वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता पर हमारे आसपास ही होती है। जैसे कि ये काली हल्दी है। ये काली हल्दी ये अंदर से थोड़ा सा नीला होता है, कभी कभी काला भी होता है। और ये भी काली हल्दी है, इसे आप चाकू से काट नहीं पाएंगे क्योंकि पूरी तरह सूख जाती है। तंत्र मंत्र लक्ष्मी के लिए इसी हल्दी का उपयोग होता है। यदि आपको ऐसा हल्दी मिल जाता है तो कर लीजिएगा, पर एक्चुअल फल जो मिलेगा आपको इसी हल्दी का मिलेगा। इस हल्दी का उपयोग कीजिए और फिर देखिए कि कमाल क्या होता है। हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, काली हल्दी दिखने में अंदर से हल्के रंग मतलब काले रंग की होती है या नीले रंग की होगी, या उसका पौधा भी केली के समान होता है। काली हल्दी में बहुत ही गुणकारी प्रभाव होते हैं और इसमें वशीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। काली हल्दी को चमत्कारी माना जाता है और इसमें तांत्रिक और मांत्रिक दोनों ताकतें होती हैं। इसके उपयोग से बीमार व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है और इसके अलावा ये तांत्रिक विधि से सिद्ध करने पर व्यक्ति को धनवान बना देती है। इस धरती पर प्रकृति ने कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है वो बेवजह नहीं है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है और उन्हीं में से एक ये काली हल्दी है। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, और इसी में एक नाम काली हल्दी का भी आता है। जो भी आपको मिले ये बेनिफिशियल ज़्यादा होता है। सुनने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे जानकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। तो चलिए, इसका उपयोग कैसे करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तंत्र शास्त्र में काली हल्दी का प्रयोग वशीकरण, धन प्राप्ति और अन्य तांत्रिक कार्य के लिए किया जाता है। लेकिन काली हल्दी के प्रयोग करने से पहले उसको सिद्ध करने की बात कही गई है। काली हल्दी को सिद्ध करने के लिए होली का दिन या दीपावली की रात, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काली हल्दी, यदि आप हेल्थ के आधार पर देखें, उपचार के आधार पर देखें, तो काली हल्दी मजबूत एंटीबायोटिक गुणों के साथ चिकित्सा में जड़ी बूटी के रूप में उपयोग की जाती है और उसका प्रयोग घाव, मोच, त्वचा, पाचन और लीवर की समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। और उसकी शाखें कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जो शाखाएं हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर अस्वस्थ रहता है तो प्रथम गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें की जो गीली चने होते हैं ना, गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पीसी हुई काली हल्दी को दबाकर या फिर मिलाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आप उतार कर आप गाय को खिला दें। यह उपाय लगातार 3 गुरुवार को यदि आपने कर लिया तो आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेगा आपको। आश्चर्यजनक लाभ। कहते हैं कि काली हल्दी का टोटका कभी खाली नहीं जाता है। इसका इस्तेमाल यदि सही तरीके से करें तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। काली हल्दी मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये वाली जो सूखी हुई है, लेकिन ये हल्दी मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और वो फ़ायदा शायद आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, आपके सारे सपनों को साकार कर देगा। कुछ लोगों की समस्या होती है कि धन तो बहुत आता है लेकिन उनके पास टिकता नहीं है। तो ऐसे में हम आपको उपाय बता रहे हैं जिससे अपनाकर आप अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, नाग केशर और सिंदूर को एक साथ रखकर
माँ लक्ष्मी के चरण स्पर्श कर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपका जो धन है ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि रुकना शुरू हो गया। यदि आपके घर में शांति नहीं है, ग्रह कलेश है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। गृह शांति में जन्म पत्रिका में गुरु और शनि पीड़ित है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से नियमित रूप से काली हल्दी पीसकर तिलक लगाइए। ये वाली काली हल्दी, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। काली हल्दी पीसकर तिलक लगाने से दोनों ग्रह शुभ फल देंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हेल्थ के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज यदि बच्चे को नज़र लग गई, तो बच्चे को नज़र लग जाने पर काले कपड़े में हल्दी बांधकर 7 बार ऊपर से नीचे उतार कर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऑटोमेटिक उसकी नज़र वगैरह सब गायब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी या पागलपन से पीड़ित हो तो काली हल्दी को कटोरे में रख कर लोबान का धूप दिखाकर शुद्ध कीजिए। उसके बाद एक टुकड़े में छेद करने के लिए आपको यही वाली लेनी पड़ेगी क्योंकि गीली होती है थोड़ी सी, इसमें तो छेद करना मुश्किल होता है। एक टुकड़े में छेद कर धागे की मदद से उसके गले में पहना दीजिए और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण ताजे पानी का सेवन करवाते रहिए, अवश्य लाभ होगा। धन प्राप्ति में कैसे उपयोग होता है, क्योंकि आप इंतज़ार इसी बात का कर रहे होंगे कि धन प्राप्ति का नहीं बता रहे हैं, तो मैं धन प्राप्ति का भी आपको बताने जा रहा हूँ। किसी के पास धन यदि आ रहा है, टिक नहीं रहा है, एक तो ये मैंने आपको बता दिया, पर यदि धन आ ही नहीं रहा है तो आप दीपावली की रात या किसी शुक्रवार मतलब शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन पीला कपड़ा या लाल कपड़ा में आप ये गोमती चक्र है 11 गोमती चक्र लीजिएगा। 11 गोमती चक्र आप लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर साथ में काली हल्दी रखिएगा, धूप अगरबत्ती दिखाइए, कपूर की आरती जलाइए, कम से कम कमलगट्टी की माला पे या स्फटिक की माला पे 108 दफ़ा माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए और आप इसको तिजोरी में रख दीजिए। आपका जो भी काम रुका हुआ है ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा और धन भी आना शुरू हो जाएगा, गारंटेड। गारंटेड इन द सेंस भगवान के नाम पे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, पर 100% आप सफल होंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।